हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएच क्लासेस। आज हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें फर्स्ट है कि 1 लाख बराबर 10,000। तो इसमें ये पूछा है कि 10,000 को हम कितनी बार लें कि वो 1 लाख बन जाए। ठीक है, तो हम 10,000 को अगर हम 10 बार लेते हैं तो वो 1 लाख बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, अगर हम 10,000 को ऐसे 10 बार लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 लाख। ठीक है, तो हम 10,000 को 10 बार लेंगे तब हमारा 1 लाख बनेगा। ठीक, उसी तरीके से हमारा जो सेकंड है वो भी ऐसी है कि 1 मिलियन बराबर 100,000। तो 100,000 को हम कितनी बार लें कि वो 1 मिलियन बन जाए। इसमें भी अगर हम 100,000 को 10 बार लेंगे तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। 100,000 पता है ना, 100,000 इसको अगर हम 10 बार लेंगे, 10 बार लेंगे तब ये बनेगा 1 मिलियन। ठीक है, कितना बन जाएगा 1 मिलियन। ठीक, 100,000 को भी 10 बार लेंगे तब जाके ये 1 मिलियन बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार है हमारा दूसरा 1 करोड़ बराबर 10 लाख। तो हम 10 लाख को कितनी बार लें कि ये 1 करोड़ बन जाए। वैसे इसको देख लेंगे कि अगर हम 10 लाख को 10 बार लेते हैं तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देख लेना। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ये पहला था 1 लाख बराबर 10,000 को कितनी बार लें। ठीक, या तो हम इसे 10 बार करके प्लस कर सकते हैं। अगर ये आपको लेंथी लग रहा है तो आप ऐसे करिए, 10,000 को 10 बार अगर 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा 1 लाख आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप मिलियन को भी करके देख सकते हैं, करोड़ को भी करके देख सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही 1 करोड़ बराबर मिलियन, तो हम यहाँ पे ये 1 मिलियन है। ठीक है, तो 1 मिलियन को हम कितनी बार लें कि ये 1 करोड़ बन जाए। तो इसको भी अगर हम 10 बार लेंगे तो ये 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक, वैसे ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन बराबर लाख। तो हम ये 1 लाख को कितनी बार लेंगे कि ये 1 मिलियन बन जाए। तो इसमें भी क्या होगा, हम अगर 10 बार लें तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं। 1 लाख बराबर 10,000 को कितनी बार लें कि वो लाख बन जाए। तो हमने क्या किया, 10,000 को 10 बार लिया तो वो 1 लाख बन गया। वैसे ही हमने 100,000 को 10 बार लिया तो वो 1 मिलियन बन गया। वैसे ही 10 लाख को 10 बार लिया तो वो करोड़ बन गया। और 1 मिलियन को 10 बार लिया तो वो 1 करोड़ बन गया। और 1 लाख को 10 बार लिया तो वो 1 मिलियन बन गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। पिछली बार हमने पढ़ा था ना संख्यांकन पद्धति में, उसमें यही तो बताया था कि संख्याओं में कितने जीरो और किस तरीके से उसे लिखा जाता है, वो है इसमें। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम यानी कि कॉमा। बताया था ना उस दिन कि संख्यांकन पद्धति में कॉमा कहाँ लगाया जाता है, भारतीय में कैसे लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लगाते हैं, वही बताना है हमें। क्वेश्चन में लिखा है कि सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है।
अल्पविराम लगाते हुए उसे सही से लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बुक में देखिए, फिर सही से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला है इसमें 73,75,307। 73,75,000 307। ठीक है, तो इसे हमें पहले अंकों में लिखना पड़ेगा, फिर उसमें अल्पविराम यानी कि कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 73 लाख, 73 कितना होता है 73, 73,75,307। क्या ये हमारी संख्या सही हो गई? ये पूरी हो गई? देखने के लिए हम क्या कैसे देखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73 को कैसे बोला है? 10 लाख, ठीक है। तो 73 लाख, तो हमने लाख पे लिख दिया 73 को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 73 को हमने लाख पे लिख दिया। अब 75,000, 75,000 है हजार पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार पे है 75,000, ठीक है। अब 307 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, तो 307, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी। अब हमें इसमें कॉमा लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे कॉमा लगता है? पहले 3 संख्याओं में, फिर 2 संख्याओं में, फिर 2 संख्याओं में, ठीक है। तो ये 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद, और अगर इसके आगे होती तो फिर यहाँ पे लग जाता। यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना 73,75,307, ठीक है। तो ऐसे लिखना है इसे, हमने लगा दिया इसमें अल्पविराम। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। बिल्कुल आराम से देख के पढ़िए और फिर समझ के लिखिए। तो हमारा दूसरा है 9,05,41,। 9,05,41,। इसे हम ऐसे लिखेंगे 9,05,41,। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 3 0 यहाँ क्यों नहीं लगाए? यहाँ पे भी तो लगा सकते थे 9 करोड़ पे, तो इसलिए नहीं लगाए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 पे लाख लिखा है, यहाँ पे 5 लाख है ना, तो ये 5 जो है वो लाख पे ही आना चाहिए, इसलिए हमने ये 3 0 यहाँ लगाने हुए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 क्या लिखा है? करोड़ पे लिखा है, तो हमने इसे करोड़ पे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अब कॉमा कहाँ लगेगा? 3 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, और फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। कॉमा कहाँ लगेगा? कॉमा कहाँ लगेगा हमारा? पहले 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद, और आगे होती तो फिर 2 संख्याओं के बाद। तो ये संख्याएं आगे नहीं है, तो ये कॉमा इतना ही रहेगा। हमने कॉमा कौन सी पद्धति का लगाया है? भारतीय पद्धति का, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मिलियन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ
भारतीय पद्धति ही लिखी हुई है, करोड़, लाख, ठीक है। तो इसलिए हमने भारतीय पद्धति में कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट हमारा है 7,52,21,302। 7,52,00,000 7 करोड़ 52,00,000 7,52,00,000 7,52,21,302 21,302। ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ 7 लिख दिया, 52,00,000 21,302। तो क्या ये पूरा हो गया? देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये पूरा है। ये पूरा है, इसमें कोई जीरो नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं पूरा हुआ सही से या नहीं हुआ। 7,52,21,302 सही सही लिख लिया हमने। अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे? पहले 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? ये 7,52,21,302। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पढ़िए अपनी अपनी बुक से। नेक्स्ट हमारा है 58,423,202। 58 मिलियन पहले से लिख लेते हैं। 58 मिलियन। अब देखिए, ये मिलियन में आ गया, तो ये कौन सी पद्धति हो जाएगी? ये हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसमें कॉमा भी हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 58,423,000 423 हजार 202। इतना ही है। सॉरी, ये 58 मैंने गलत लिख रखा है। 58 ऐसे लिखना है। 58,423,202। देख लेते हैं एक बार यही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं संख्याओं को। कैसे लिखी है? 58 423 202 हो गई है पूरी। कैसे लिखते हैं भारतीय संख्या, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है,
10 मिलियन हो गया, यानी कि 58 मिलियन हमने सही लिखा है, 423 हमने सही लिखा है और 202 हमने सही लिखा है। ऐसा ही तो लिखा है, 58,423,202 हमारा पूरा पूरा आ रहा है। ये हमारी इकाई हो रही है, ये हमारी इकाई सही जगह पे आई। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, ये 100,000, ये मिलियन और ये 10 मिलियन। ठीक हो रहा है यानी कि, है ना? 58,423,202 ये ठीक हो रहा है। अब हम इसमें लगा लेते हैं कॉमा, ठीक है? कहाँ कहाँ लगेगा कॉमा? भारतीय पद्धति में लग रहा था पहले 3 संख्याओं में, फिर 2-2 संख्याओं में, लेकिन इसमें क्या लगेगा? 3 संख्याओं बाद, फिर 3 संख्याओं बाद, फिर इसकी 11 होती, फिर 3 संख्याओं बाद, ठीक है? तो ऐसे लगता है 3-3 संख्याओं के बाद लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई ना ये तो, क्योंकि इसमें मिलियन आ गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई। कौन सी पद्धति हो गई? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये वाली। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें मिलियन आ गया, करोड़ या लाख नहीं लिखा है, इस पे लिखा है मिलियन। 58,423,202। तो इसलिए हम कैसे कॉमा लगाएंगे? पहले 3 संख्याओं बाद, फिर 3 संख्याओं के बाद, फिर 3 संख्याओं के बाद, ठीक है? तो ऐसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी है। तेईस लाख 30,010, 23 लाख 30,010। ठीक है, और भी कुछ है? 23,30,010, ठीक। अब इसे कैसे लिखेंगे? 23 लाख, ठीक है, 30,010। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो क्या ये पूरी हो गई? देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 30,000 आ रहा है, लेकिन ये तो सैकड़ा आ रहा है, सैकड़ा हजार, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये पूरा हो गया क्योंकि 30,000 लिखा है ना? तो 30,000, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 23 लाख, ठीक है। 23,30,010। अब ये पूरी हो गई, तो अब इसमें कॉमा लगा लेते हैं। पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा, है ना? ये तो भारतीय है क्योंकि इसमें लाख लिखा है, मिलियन नहीं लिखा है, तो ये भारतीय पद्धति है। पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा, ठीक है। तो ऐसे होती है हमारी भारतीय पद्धति में अल्प विराम, यानी कि कॉमा कैसे लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा कैसे लगता है। आज हमने ये जाना। इसके आगे नेक्स्ट है, इसके आगे 3rd क्वेश्चन है, तो इसे हम देखेंगे अगली क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए ANS क्लासेस में। थैंक यू।